जी नमस्कार। टॉपिक तो आप देख ही रहे हो, ये टॉपिक नहीं भाई, उड़ता हुआ तीर है। पर क्या करें, जब आप कहोगे तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा। अब आप कहते हो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं आप, क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा, जजमेंट क्या आ सकता है। भाई मेरा क्या ओपिनियन होगा, आप खुद भी सोच के देखो कि एक ऐसा टॉपिक जिसपे कोर्ट अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा है, जो सारे आर्गुमेंट सुन रहा है, दूसरे कोर्ट्स के जजमेंट सुन रहा है, लॉयर्स के आर्गुमेंट सुन रहा है, पक्ष में सुन रहा है, विपक्ष में सुन रहा है, उसके बाद कोर्ट का अपना ओपिनियन नहीं बन पा रहा। और कोर्ट भी तंग आके कहा कि अरे यार सुनो, रुको, कैंसिल करो वैकेंसी को। किसको? वैकेंसी को कैंसिल करो। यूपी में ऐसा ही हुआ। यूपी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी, रेडियो ऑपरेटर की, वहां पे भी केस हो गया, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक। और सेम ऐसे जैसे राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र का आप लोगों को पता है। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट आया, बीच में बीई को एलिजिबल किया गया। जब क्वेश्चन पूछा गया कि बीई एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, नोटिफिकेशन आ गया कि एलिजिबल है। फिर बाद में हुआ कि भाई चलो हटा देते हैं। कोर्ट ने पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, और इससे पहले जब वकील अपना बहस कर रहे होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स के, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं वो रेफरेंस में देते ही हैं। वो सारे रेफरेंस सुनने के बाद कोर्ट का, मतलब जो यूपी का केस है उस पे कोर्ट का आर्गुमेंट ये था कि भैया पहले तुम डिसाइड कर लो। तुम मतलब जो रिक्रूटिंग बॉडी है और जो स्टेट की सरकार है। कोर्ट ने बहुत सिंपल भाषा में और एकदम सटीक पूछा कि भैया ये बताओ कि तुम क्यों कंफ्यूज हो। जब स्टेट को रूल बनाना है, रिक्रूटमेंट जो कर रहा है उसको केवल रिक्रूटमेंट करना है, तो तुम रूल बना दो ना यार, एक साफ साफ लिख दो कि भाई इसमें केवल डिप्लोमा है, इसमें बीटेक भी चलेगा, इसमें बीटेक नहीं चलेगा। ये क्या एक बार एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, बीच में फिर एक नई चीज घुसा देते हो। ऐसा आर्बिट्री जो सर्कुलर आता है ये वैलिड नहीं है। और ये सब आर्गुमेंट होने के बाद यूपी कोर्ट ने कहा कि भैया एक काम करो, पहले ये डिसाइड कर लो किसको लेना है किसको नहीं लेना। हम नहीं बताएंगे कि डिप्लोमा को लेना है या डिग्री को लेना है, तुम डिसाइड करो, तुमको रूल बनाना है, तुम डिसाइड करो। तुम मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि भाई किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। फिर यूपी पुलिस बोर्ड जो एग्जाम कराता है, जो रिक्रूटमेंट करता है, वो एक एडवर्टीजमेंट निकाले, और फ्रेश एडवर्टीजमेंट जिसमें साफ साफ मेंशन हो भाई डिप्लोमा एलिजिबल है हाँ, बीटेक एलिजिबल है हाँ या ना, लेना है या नहीं लेना है। थोड़ा सा ध्यान बस इस बात का रखना कि जो इतने बच्चे परेशान हुए हैं, जिनको तुमने एलिजिबल किया, अब उनकी शायद कुछ की एज निकल जाएगी, तो उनका ध्यान रख लेना, बाकी तुमको डिसाइड करना। अब इस बात से कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, एकदम सिमिलर राजस्थान की केस है, वैसे ही महाराष्ट्र की केस है। राजस्थान में एक बेंच ने डिप्लोमा के फेवर में दे दिया, कमेटी ने बीटेक के फेवर में दिया था, वैसे ही महाराष्ट्र में हुआ। ट्रिब्यूनल का कुछ और जजमेंट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया वो मैटर। तो मतलब कोर्ट भी एनालिसिस नहीं कर पा रही कि करना क्या चाहिए इन सब में। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कि राजस्थान में क्या हुआ, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है या दूसरे स्टेट में ऐसे केसेस में क्या हुआ, क्योंकि सबका रेफरेंस उस जजमेंट में है ही, सबका रेफरेंस है, सिमिलर केसेस हैं, फिर भी अलग अलग कोर्ट का अलग अलग जजमेंट है। और ये तो होना ही है। एक ही कोर्ट में सिंगल बेंच का कुछ और जजमेंट होता है, डबल बेंच का कुछ और जजमेंट होता है, उसके ऊपर वाले बेंच का कुछ और जजमेंट होता है, सेम बेंच का प्रीवियस जजमेंट कुछ और होता है, बाद का जजमेंट कुछ और होता है। तो ये चलता रहता भाई, इसमें मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। राजस्थान में क्या होगा ये 28 को पता चलेगा कि फिर से तारीख पे तारीख मिलने वाली है आपको, या फिर कुछ होने वाला है। वैसे मुझे लगता है कि केस कंक्लूजन पे आ गया है, पर ये जो यूपी वाला बीच में मैटर आया है, अगर इसका रेफरेंस कोई डालता है कि ऐसा करो, या कोई राय दे देता है ऐसा करो कि अगर कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है तो वैकेंसी को कैंसिल करके पहले रूल में अमेंडमेंट करो, जैसा कि यूपी में हुआ है। पहले रूल में अमेंडमेंट करो किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और फिर वैकेंसी निकालो। अब यूपी वाले पूछ रहे हैं कि क्या हम डबल बेंच में जाएं, क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी या रह जाएगी। भाई ये तो देखो, डबल बेंच में आप जाओ, अब वहां पता चलेगा कि वो ड्यूअल वाले क्या करते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही डिस्पोज कर दें अगर उनको सुनने लायक नहीं लगेगा, अगर लगेगा कि सिंगल बेंच का सही जजमेंट है, या हो सकता है सुन लें, उनके मन के ऊपर होता है, मूड के ऊपर होता है। और ऑब्वियसली ये तो कहेंगे ही कि भाई केस के मेरिट के ऊपर होता है। डेफिनेटली केस का मेरिट है, क्योंकि कुछ लोगों का भविष्य उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं उस वैकेंसी का और कब से लटके पड़े हैं। तो इन शॉर्ट में कहूं, चाहे केस ये राजस्थान का हो, चाहे ये केस यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, बिहार में भी हुआ था, उससे पहले हिमाचल में भी हुआ था, और भी सारे स्टेट्स में चलता रहता है, कहीं पे भी श्योरिटी नहीं होती है। और एक जजमेंट आ गया, अगले साल वैकेंसी आती है, फिर से रूल में क्लियरली मेंशन नहीं होगा और फिर से ये प्रॉब्लम होगा, फिर से केस होगा, तो उसका भी भरोसा नहीं होगा कि क्या वो पिछले जजमेंट को फॉलो करेगा या नई जजमेंट आएगा। तो ऐसे केसेस का भाई सच बताऊं तो कोई गारंटी नहीं होती है। आप अपना पक्ष रखिए और देख सकते हैं कि आपके पक्ष में आता है मैटर या जो दूसरा है उसके पक्ष में आता है। तो राजस्थान का जो केस है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या होगा। यूपी में तो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होना ही है। अगर जो हायर बेंच है उसमें जाता है मैटर तब तो कुछ नहीं कह सकते, पर नहीं जाता है यार, वो नहीं सुनने को तैयार होते तो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होगा। और ये बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं। अगर वो फटाफट कैंसिल करके नया एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं नए रेगुलेशन के साथ, तब तो फिर नया रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा और फिर तो डुअल बेंच में जाएगा भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको क्योंकि वो पहला जो ऑर्डर है उसमें कोई स्टे नहीं कि भाई इतना दिन का स्टे है, आप तब तक इस पे वर्क नहीं करेंगे जब तक ये हायर बेंच का वो नहीं आ जाता। वो काम कर सकते हैं, उनको जजमेंट मिल गया तो उसमें तो श्योरिटी है कि अगर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो थोड़ा जल्दी काम करता है तो वैकेंसी गई काम से, मतलब नई वैकेंसी आएगी। राजस्थान में क्या होगा ये श्योरिटी नहीं है कि डिप्लोमा के फेवर में जाएगा, बीटेक के फेवर में जाएगा, किसी के भी फेवर में जा सकता है। बाकी आप अपना फेवर तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। बाकी तो और क्या कहें, कोई क्वेश्चन है तो जहां पे भी आप मिल सकते हैं वहां पे मिलिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।